आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम, पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इस पाठ का आज हम सब अध्ययन करेंगे। पहले है पाठ का परिचय। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उससे निकला जा सकता है। अर्थात किसी प्रकार का संकट आता है तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से उससे बाहर निकल सकता है या संकट से बच। अब इस पाठ के शब्दार्थ है कश्चित अर्थात व्याधः अर्थात शिकारी या बहेलिया, ग्रहणेन पकड़ने से, स्वयाम स्वयं की, निर्वाहयति स्म यानी चलाता था, विस्तीर्य यानी फैलाकर, आगतवान आ गया, विस्तारिते फैलाए गए, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन कर भाग जाना, न्यवेदयत निवेदन किया, कल्याणम सुख या हित, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, अनिश्यामी मारूंगा। ये अनिश्यामी शब्द है, लृट लकार का रूप है। अन यानी मारना और उसी से रूप बना है अनिश्यामी मारूंगा। निरसार्यत यानी निकाला, क्लांत यानी थका हुआ, पीपासु प्यासा, जलमानीय पानी को लाकर, पीपासाम यानी प्यास, समय यानी शांत करो या मिटाओ, सांप्रतम इस समय, बुभुक्षितः यानी भूखा, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, आचरितवान व्यवहार किया या आचरण किया, भणितम भणितम का मतलब होता है कहा, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत्, भो मानवः कल्याणं भवतु ते। अब इसका अर्थ समझेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी था। आसीत यानी था, व्याधः यानी शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन, पक्षियों और मृगादीनाम यानी हिरण या पशु पक्षियों को ग्रहणेन ग्रहण करके या मार करके या उसको पकड़ करके, सह यानी वह, स्वयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, स्वयाम यानी अपनी, जीविका यानी जीवन, निर्वाहयति यानी निर्वहन करता था या चलाता था। पक्षियों और पशुओं को लेकर वह अपना जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एकदा यानी एक बार, वह
वने यानी वन में, जालम विस्तीर्य जाल फैलाकर, विस्तीर्य यानी फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, अन्य यानी दूसरे दिन, दिवसे यानी दिन, दूसरे दिन, प्रातःकाले यानी प्रातःकाल, यदा चंचलः वनम गतवान जब चंचल वन में गया, तदा सह तब वह, दृष्टवान देखा, तब उसने देखा, सह दृष्टवान, यहाँ सह का अर्थ उसने होगा, तब उसने देखा, यत् की तैन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बध आसीत दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था या बाघ पकड़ा हुआ था, जाल में फंस गया था। सो चिंतयत, अब यहाँ विसर्ग संधि है, सह और अचिंतयत ऐसा मूल शब्द है, सह अचिंतयत अर्थात उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, माम यानी मुझे, बाघ मुझे खाएगा, अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम यानी चले जाना चाहिए या पलायन करना चाहिए, करणीयम यानी करना चाहिए, तो अतएव इसीलिए पलायन करना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, तब बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, ते यानी तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि त्वम यानी तुम, माम मोचयिष्यसि मुझे छुड़ाओगे, तही तब, अहम त्वाम न अनिष्यामि मैं तुमको नहीं मारूंगा, तदा सह व्याधः तब वह शिकारी, व्याघ्र जालात बही निर्सार्यत बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है, निर्सार्यत यानी निकाल देता है। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो वदत, अब यहाँ भी सह अवदत, वह बोला, भो मानवः, अरे मानव, पीपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलमानीय मम पीपासाम शमय, नद्याः नदी से, जलम आनीय, यह शब्द है जलम आनीय जल लेकर, मम यानी मेरी, पीपासाम यानी प्यास, शमय यानी शांत करो, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर या पानी पीकर, पुनः व्याधम अवदत, फिर से शिकारी को कहा, व्याधम अवदत, अब यहाँ व्याधम शब्द है और आगे अवदत है यानी शिकारी को कहा, शमय में पीपासा, समय यानी शांत हो गई, मैं यानी मेरी, पीपासा यानी प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितः धन अस्मि, अस्मि यानी हूँ, बुभुक्षित यानी भूखा, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम यानी धर्म का, आचरितवान यानी आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने, मिथ्या यानी गलत, भणितम यानी कहा है, तुमने गलत कहा है यानी तुमने मिथक कहा है, झूठ बोला है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो या तुम मुझे खाना चाहते हो। अब आगे क्या हुआ इसका हम अगले चरण में अध्ययन करेंगे। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर है वो हम देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हम आगे बाद में करेंगे। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम
कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्र जालात बहि निर्सार्यत। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ जालात शब्द में रेखांकित है, इसीलिए उसकी जगह शब्द आएगा कस्मात। व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निर्सार्यत। दूसरा है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। यहाँ वृक्षम शब्द है तो उसकी जगह आएगा कम। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। तीसरा ग व्याघ्रः लौमशिकाय निखिलम कथाम न्यवेदयत। तो यहाँ लौमशिकाय शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ प्रश्न आएगा व्याघ्रः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। मानवः वृक्षाणाम छायायाम वीरवन्ति। तो वृक्षाणाम है, इसकी जगह शब्द आएगा केशाम। मानवः केशाम छायायाम वीरवन्ति। फिर यह है व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पीपासाम शमयत। तो इसकी जगह आएगा व्याघ्र कस्या जलेन व्याधस्य पीपाशा शमयत। फिर पांचवा प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनको कथा के बीच में रखते हुए कथा को पूरा करना है। तो एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्र आसीत्। अब ये अलग प्रकार की कथा है, चेर और चूहे वाली, उस कथा को यहाँ दिया गया है। एक वन में एक बुढ़ा व्याघ्र था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जालात मुक्त न भवत्। लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात् तत्र एक मूषक समागच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रः दृष्ट्वा स तम अवदत्। बंधे हुए बाघ को देख करके वह उससे बोला अहो भवान जाले बद्धः। अरे तुम जाल में बंध गए हो। अहम त्वाम मोचयितुम। मैं तुमको छुड़ा सकता हूँ। स तम अवदत्। तब उसने कहा अहो अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि। मैं तुम्हें मुक्त कराना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः चाटहासम अवदत्। उसको सुनकर के बाघ अट्टहास के साथ बोला अरे त्वम क्षुद्रः जीव मम सायं करिष्यति। तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम मां मोचयिष्यति। यदि तुम मुझे बाहर निकालोगे तर्हि हम त्वाम न हनिष्यामि। तब मैं तुझे नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीय लघुदन्ते तज्जालस्य। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को कर्तनम कृत्वा काट कर तम व्याघ्रम बहि कृतवान। उस बाघ को बाहर कर दिया। इस प्रकार से ये पांचवें में एक छोटी कथा है, उसको ये शब्द के बीच में खाली स्थान भरते हुए कथा को पूर्ण करना है। छठा है यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सह लौमशिकाय सर्वाम कथाम निवेदयत। अस्मिन वाक्य विशेषण पद क्या है? तो इस वाक्य में विशेषण पद है सर्वाम। फिर दूसरा ख है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम पद का सर्वनाम पद किस रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो चंचलाय, इसके लिए प्रयुक्तम किया गया है। अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, चंचल के लिए किया गया है। अहम यानी कौन? चंचल था, उसी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है। सर्व स्वार्थम समीयते। अस्मिन वाक्य कर्तृपद। तो सर्व शब्द इसमें कर्तृपद है, करता है। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति। वाक्यात एकम अवयव पदम चित्वा लिखतः। इसमें एक वाक्य में अवयव पद कौन सा है वो लिखना है। तो सहसा इसमें अवयव पद। का वार्ता माम अपि विज्ञापय। अस्मिन वाक्य क्रियापद किम। इसमें क्रियापद क्या है? तो इसमें क्रियापद है विज्ञापय, ये क्रियापद है। और क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत है। तो क्रियापद का परिचय लिखना है। तो इसका परिचय है वि धातु है, वि उपसर्ग है और ज्ञा धातु के साथ भी उपसर्ग जुड़ करके णिच प्रत्यय जब लगता है तो शब्द बनता है विज्ञापन। और लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है विज्ञापयाय। इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर हमको करने हैं। फिर गृह कार्य के लिए दो प्रश्न हैं। चंचलो नाम कह आसीत। चंचल नाम का कौन था? दूसरा व्याध कदा व्याघ्र जाले बद्ध दृष्टवान। शिकारी ने कब बाघ को जाल में
बंधा हुआ देखा, और तीसरा है सह वने किम विस्तृतवान, उसने वन में क्या फैलाया। इस प्रकार के ये तीनों प्रश्न हमको